नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजॉय विथ आरसी सिंह पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 तक की सारी डिस्कस पूरी कर ली थी। तो हम लोग एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 9th के हिसाब से हिंदी मीडियम में सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। तो 2 प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अगर कोई समस्या हो तो उसको कमेंट कीजिएगा। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड AB है। ये रेखाखंड AB है। AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो इसके मतलब ये जो रेखा AB थी इसी के बराबर में लंब, तो इसी के बराबर में दो बराबर रेखाखंड हैं जो इन पर लंब हैं। तो वो BC और AD हैं। तो BC और AD दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो ऐसा आकृति 7.18 में दिखाया गया है। दर्शाइए कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये रेखा जो बन रही है BA इसको समद्विभाजित करती है। तो आइए पहले इस चित्र को कॉपी पे बनाते हैं, उसके बाद इसको सिद्ध किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं। तो एक लंबी लाइन कुछ इस तरह से खींची गई है। इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लंब रेखाखंड इस तरह से खींचा गया है और इस तरफ भी एक लंब रेखाखंड खींच दिया गया है। तो इसको भी खींच देते हैं। इन दोनों को हम लोग मीट करा देते हैं। ऐसा चित्र में ही दिया था, तो ये मीट करा दिए गए। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट था A था, यहाँ पे जो पॉइंट ऊपर दिया हुआ था ये B था, और ये पॉइंट C था, और ये वाला पॉइंट D था, और ये बीच वाला पॉइंट O है। इसको O नाम दे दिया गया है। तो इतनी चीज़ें। तो इसमें इसको और इसको बराबर कहा गया था कि ये दोनों बराबर हैं, और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब रेखाखंड है। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो अब यहाँ पे कुछ पार्ट जो दिया गया है उसको लिखते हैं हम लोग दिया गया है। दिया गया है। तो बेसिकली दिया क्या गया है, तो हमें यही दिया गया है कि जो BC है, BC है ये AD के बराबर है, ये दिया गया है। और ये बात दी गई है कि जो BC है, BC तथा AD भुजा AB के लंबवत हैं। तो इतनी बात हमें दी गई है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध बेसिकली यही करना है कि पॉइंट जो O है इनके दोनों के मध्य में है, यानी कि ये वाली रेखा इन दोनों को समद्विभाजित कर रही है जहाँ पे कट कर रही है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि OB और OA को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो OB बराबर OA ये हमें सिद्ध करना है। तो वो इनडायरेक्ट रूप में हमें यही सिद्ध करना है। यदि हम लोग इतना सिद्ध कर देंगे तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो रेखा CD है वो AB को समद्विभाजित कर रही है। तो आइए फिर अब हल लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हल में लिखेंगे हम लोग। तो पहले देखिए ये भुजा के बराबर है, ये तो दिया हुआ है। तो यानी कि BC अपनी बराबर है, BC भुजा AD के बराबर है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो ये तो होता है एक पॉइंट। अब उसके बाद ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो जो एंगल है कौन सा, ये वाला देखिए CBO, एंगल CBO ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल DAO के। तो अब ये देखिए ऐसा क्यों है, तो ये भी चूंकि रेखा AB पर BC एवं AD लंब हैं। तो इतनी बात हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर हम लोग ध्यान दें तो ये अगर दो रेखाएं हैं, अगर इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ा दें इस तरह से
और इस वाली रेखा को भी थोड़ा सा बढ़ा दें तो देखिए ये दो रेखाएं हैं, इनको एक रेखा कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो BC है वो AD के बराबर हो, AD के पैरेलल होगी। यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो BC जो है वो पैरेलल है AD के। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि एकांतर कोण का जो एक युग्म है वो बराबर है। तो ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि एकांतर कोण का युग्म बराबर है। तो ये रेखा इस वाली रेखा के समांतर हो गई। अब देखिए जब ये एक तिर्यक रेखा इनको कट कर रही है तो ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल ये भी बराबर होंगे। ऐसा क्यों? तो एकांतर अंतःकोण ये भी है, तो जो एंगल अपने पास बन रहा है BCO ये बराबर होगा एंगल ADO के, एंगल ADO के। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो अब अपने पास देखिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण युग्म है, युग्म है। तो ये दोनों एकांतर अंतःकोणों के युग्म है, तो इसलिए ऐसा बराबर हो गया। तो अब देखिए इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखा जाए तो देखिए ये दो कोण बराबर हो चुके हैं और इनके बीच एक भुजा भी बराबर हो चुकी है, यानी कि दो कोण और एक भुजा यदि हम बराबर दिखाने में कामयाब हो गए तो दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग कह सकते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज जो अपने पास है कौन सा, BCO, ये सर्वांग त्रिभुज होगा किस वाले के, तो इस वाले के ODA या ADO के, त्रिभुज ADO के ये सर्वांग होगा। और जब सर्वांग होगा तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर, यानी कि AO जो है वो OB के बराबर हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सर्वांग सम, शायद यहाँ पे आपको नीचे दिख नहीं रहा है, तो AO जो है वो OB के बराबर हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से अपना जो पहला सवाल था इस लेक्चर का और इस प्रश्नावली का जो तीसरा सवाल था वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कृपया एक बार वीडियो को दोबारा अवश्य देख लीजिए। तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। तो L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L ये वाली रेखा है और M ये वाली रेखा, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं PQ का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। PQ का एक दूसरा युग्म है जो प्रतिच्छेदित करता है। तो आगे क्या कह रहा है, ऐसा आकृति हमें 7.19 में देख सकते हैं। तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है, यानी कि ABC ये नीचे वाला ट्राइंगल और त्रिभुज CDA यानी कि CDA ये ऊपर वाला ट्राइंगल, दोनों सर्वांग सम है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो आइए फिर इसको सॉल्व किया जाए। पहले कॉपी पे चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का चित्र बना लेते हैं हम लोग। तो अपने पास दो समांतर रेखाएं हैं, तो कुछ इस तरह से हम लोग दो समांतर रेखाओं को खींच देते हैं। तो एक समांतर रेखा इसके समांतर ये हो गई। तो इस तरह से दो समांतर रेखाएं थी, L एक का नाम था और एक का नाम था M। तो ये दोनों समांतर रेखाएं थी, इनको एक अन्य समांतर रेखाओं का युग्म प्रतिच्छेद कर रहा था। तो ये दोनों रेखाएं P और एक रेखा थी Q, तो ये दोनों PQ रेखा थी और यहाँ से इस पॉइंट को मीट करा दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग भी इस पॉइंट को मीट करा देते हैं। तो ये जो पॉइंट निकल कर आ रहा था इसका नाम दिया गया था, इस वाले का A दिया गया था और यहाँ पे नीचे B दिया हुआ था, यहाँ पे C पॉइंट दिया हुआ था और यहाँ पे D पॉइंट दिया हुआ था। तो इतने पॉइंट हमें दिए गए थे, ये सभी किरणें हैं, रेखाएं हैं। तो इन सबको थोड़ा अच्छा लगे इसलिए यहाँ एरो मार्क बना दीजिए।
तो ये कुछ इस तरह से अपना फिगर है। तो अब इसमें यही बताया गया है, बेसिकली दिया गया है क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया गया है। दिया गया है क्या क्या दिया गया है कि जो P है वो पैरेलल है Q के, और जो L है वो पैरेलल है M के। ये दो चीजें हमें दी गई हैं और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध यहाँ पे करना है कि जो ट्राइंगल ABC बन रहा है, ABC वो सर्वांगसम होगा किस वाले ट्राइंगल के, तो जो ऊपर बन रहा है ट्राइंगल CAD के, तो इसके सर्वांगसम है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे शायद आपको पीछे दिख ना रहा, तो ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं, तो अब देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, इनको एक ये वाली तिर्यक रेखा कट कर है। इसको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये लगने लगे कि ये एक तिर्यक रेखा है। ये दोनों समांतर रेखाएं थी, इनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एंगल जो बन रहा है अपने पास DAC, एंगल DAC ये बराबर होगा एंगल BCA के, एंगल BCA के। ऐसा क्यों है, तो दोनों एकांतर अंतःकोण है, तो दोनों एकांतर अंतःकोण है। और उसी प्रकार से अब ये वाला जो एंगल है वो भी इस वाले एंगल के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, तो वही कारण है, दोनों एकांतर अंतःकोण है। यानी कि जो एंगल बन रहा है CAB, यानी कि CAB जो एंगल बन रहा है वो एंगल बराबर होगा एंगल ACD के, ACD के बराबर होगा। तो इसका भी कारण सेम है। और इसमें जो भुजा है दिख रही है आपको, तो कौन सी भुजा, ये जो AC भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो AC बराबर हम लोग इसको CA कह सकते हैं, तो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये हो जाती है बात। अब देखिए हमारे पास दो एंगल बराबर आ चुके हैं और एक भुजा बराबर आ चुकी है। तो दो एंगल बराबर हो जाएं और उनके बीच की एक भुजा बराबर हो जाए तो हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज जो बन रहा है कौन सा, ABC, ये सर्वांगसम होगा किस वाले त्रिभुज के, तो त्रिभुज ऊपर वाला CACDA के। तो यही हमें सिद्ध करना था बेसिकली। तो ये सिद्ध होके आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि इन दोनों एंगल के बीच वाली ही भुजा बराबर हो, कोई भी दो एंगल हम बराबर दिखा के एक भुजा को अगर बराबर दिखा देंगे तब भी हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है। तो या तो दो भुजाओं को बराबर दिखाकर एक एंगल बराबर दिखा दिया जाए, या दो एंगल दिखाकर एक भुजा बराबर दिखा दी जाए, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सवालें हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखा जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, सेशन पसंद आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।